हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल बोर्ड हैकर पे। आज से जो हम लोग सीबीएसई का बैच जो है लॉन्च कर रहे हैं। आज से जो हम लोग सीबीएसई का मैथ पढ़ेंगे। अभी तक जो है हम लोग झारखंड बोर्ड का मैथ हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में हम लोग पढ़ रहे थे। आज से जो है सीबीएसई का बैच पढ़ेंगे। तो जो है आज से हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं और आगे जो है वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा आप अपना जो है क्लास में, स्कूल में, कोचिंग में या फिर अगल बगल कहीं पढ़ते होंगे, उसी टाइप से आपको जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको मिलेगा क्लास। बस आपको क्या करना है, शिद्दत से जो है ये वीडियो को देखते जाना है और कॉपी कलम उठा करके डेली आपको जो है प्रॉपर नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, आपको वैसी वीडियो ये मिलेगा जैसे जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में जो है क्लास करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। तो आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो जो है हमारा टॉपिक या फिर हमारा जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। अब कुछ बच्चे लोग बोलेंगे सर पॉलिनोमियल से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? तो पॉलिनोमियल से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो ये हमारे लिए जो है बहुत ही आसान चैप्टर होता है और थोड़ा छोटा चैप्टर होता है। तो आसान चैप्टर होने के कारण हम लोग जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं और छोटा होने के कारण भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये चैप्टर आपको आसान लगता है तो जो है आपका पूरा 10th क्लास जो है कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ 10th क्लास 9th क्लास से जो है इजी है। अगर यहाँ आपको पहला चैप्टर ही आपको भारी चैप्टर, मतलब आपको जो है रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दे, तो वही चैप्टर में क्या आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको हम शुरुआत में पढ़ा दे तो शायद आपको वो भारी लगने लगे और शायद आप ऐसा सोचे कि जो है पूरा 10th क्लास क्या है, भारी है। क्या है? भारी है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। इसलिए जो है हम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो है सबसे पहले जो है इजी चैप्टर हम लेकर के आए हैं। और जो है ये चैप्टर के बारे में आप थोड़ा बहुत जो है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत क्या, आप 75% वहां पढ़ चुके हैं। बस आपको 25% यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। उसके बाद जो आपको 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर जो रेगुलर चैप्टर जो है आपका कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। देखिए ये है जो है सबसे पहले यहाँ पे है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल है क्या। तो यहां पे हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है। देखिए पॉलिनोमियल एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो आपका जो है एक आपका वेरिएबल और एक आपका जो है कांस्टेंट नंबर, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट नंबर, दोनों टर्म जो है आपको एक दूसरे के साथ दिखेंगे। वो आपका मल्टीप्लिकेशन के साथ दिखे, है ना, एडिशन के साथ दिखे, डिवाइड के साथ दिखे, सब्ट्रैक्शन के साथ दिखे, किसी ना किसी रूप में आपको दिखेगा। ठीक है, तो वही जो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हुए एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px। पॉलिनोमियल को हम लोग देखिए, पॉलिनोमियल को हम लोग जो है px से डिनोट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आप देखिएगा, देखिए p फॉर पॉलिनोमियल होता है और x का मतलब होता है कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x के टर्म में है, किसके टर्म में है? x के टर्म में। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x के टर्म में तो इसको हम लोग px लिखते हैं। लेकिन अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन y के टर्म में हो, किसके टर्म में हो? y के टर्म में हो, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग py भी लिखते हैं, pz भी लिखते हैं, आप ps भी लिखा हुआ देखेंगे, कहीं pq भी लिखा हुआ देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस फॉर्म में रहेगा, जिस वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा, वही वेरिएबल आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग जो है अक्सर मैक्सिमम पॉलिनोमियल जो देखते हैं वो x के टर्म में होता है, इसलिए आप मैक्सिमम जगह देखिएगा कि px लिखा हो रहता है। क्या लिखा हो रहता है? px। तो वही चीज यहां पे है कि पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल एक प्रकार का जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका ax और जो है ax के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, और ये x जो हमारा a जो देख रहे हैं यहाँ पे, a जो देख रहे हैं ये हमारा a क्या है हमारा, तो a जो हमारा है कोई एक नंबर होगा। क्या होगा? नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, और ये x हमारा क्या होगा? ये हमारा जो होगा वेरिएबल नंबर होगा। क्या होगा? वेरिएबल नंबर। दैट मीन्स हम एक आध एग्जांपल लेकर के बताते हैं। जैसे हम ऐसे लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ऐसे। तो ये एक प्रकार का हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या चीज है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बस अभी हम आपको बता रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका जो है
एक जो है देखिए कांस्टेंट नंबर और एक वेरिएबल नंबर, दोनों नंबर का आपको जो है मिक्सअप दिखेगा। ठीक है, दोनों नंबर का क्या दिखेगा? मिक्सअप दिखेगा। दोनों का एक दूसरे के साथ जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको देखना है कि क्या वेरिएबल का पावर, क्या वेरिएबल का पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तब जाकर के हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर ना हो, पॉजिटिव इंटीजर ना हो और पॉजिटिव इंटीजर के अलावे कोई नेगेटिव इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शन वाला नंबर आ जाए, डेसिमल वाला नंबर आ जाए, अगर ऐसे नंबर्स आते हैं तो वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। सबसे पहला बात पॉलिनोमियल है क्या? तो सबसे पहला बात यहां पे ये है कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होना चाहिए, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होने के बाद आपको देखना है कि उसका पावर क्या जो है पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। अगर पॉजिटिव इंटीजर नंबर है तो वो जाकर के तब जाकर के पॉलिनोमियल बनता है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, आप ये एग्जांपल देख रहे होंगे, क्या लिखे थे? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये हमारा एक एग्जांपल है। ठीक है, आप इस एग्जांपल में आप देखिएगा तो आपको देखना क्या है, ये वेरिएबल, ये क्या है? वेरिएबल। ए बी सी डी जितने भी नंबर्स, मतलब आप जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, वेरिएबल क्या है? जिसका मान हमेशा क्या होते रहता है? बदलते रहता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 26। जितना भी आप अल्फाबेट लेटर में देखते हैं वो सभी क्या आपका वेरिएबल नंबर है। ठीक है, आप जानते होंगे A, B, C, X, Y, Z, ये जितना भी आप जो है 26 लेटर देखते हैं जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होता है, वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होने वाले अल्फाबेटिकल लेटर्स वो आपका क्या है? क्या है आपका? वेरिएबल नंबर है। क्या है? वेरिएबल। बाकी बात जो है आप जितने भी देखते हैं उसमें न्यूमेरिकल नंबर, वो सभी न्यूमेरिकल नंबर क्या आपका? कांस्टेंट नंबर होते हैं, और वो जो है वेरिएबल का क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट। ये जब जो है 9th क्लास में पढ़े होंगे, है ना? यहाँ पे आप पढ़े होंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे आप देख रहे हैं x, तो ये x के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? x के फॉर्म में। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x के फॉर्म में है, और ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में आपको देखना है ये वेरिएबल नंबर का पावर। और जो पावर देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पावर, जिसको हम लोग जो है डिग्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं? डिग्री। पावर को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री। ये डिग्री जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। एक मिनट, थोड़ा सा इसको उखाड़ लेते हैं। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, ये हमारा जो है पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, है ना? जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जो x है इसका जो है पावर जो है क्या है? +2 है। क्या है? +2। ये +2 क्या है भाई? ये +2 हमारा पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। यहां पे हमारा जो है x है, इसका पावर क्या है? +1 है। ये +1 क्या है आपका? तो +1 ये जो आपका है क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। बाकी बात ये जो आप देख रहे हैं 2, ये 6 और ये 3, ये सभी हमारे क्या है? ये सभी हमारे जो है कांस्टेंट नंबर है। और यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या फिर पॉलिनोमियल में आपको जो पावर देखना है, क्या देखना है? पावर। वो पावर आपको देखना है किसका? तो पावर वो आपको देखना है हमेशा वेरिएबल नंबर का। किसका देखना है? वेरिएबल नंबर का। कभी भी आपको जो है कांस्टेंट नंबर का पावर नहीं देखना है। अगर आप यहां पे पावर देखते हैं तो उसका पावर हमेशा 1 होता है, लेकिन पॉलिनोमियल में उसका पावर हमेशा 0 माना जाता है। क्या माना जाता है? 0। ठीक है, तो यहां पे जो आपको जो है पावर, इसका नहीं देखना है, इसका नहीं देखना है, इसका नहीं देखना है, किसको देखना है? तो आपको देखना है वेरिएबल नंबर का। किसका देखना है? वेरिएबल नंबर का। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना आपको कि हमेशा जो पावर होना चाहिए कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर। आप यहां पे देख सकते होंगे नीचे जो है कुछ लिखा हुआ है, देखिए देखिए, ये जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपका जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें यहां पे हम लिख दिए हैं कि A0, A1,
A2 से लेकर के AN तक ये सभी आपका जो है क्या है, रियल नंबर है। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे रखने वाली बात ये है कि जो पावर होना चाहिए, पावर, वो पावर जो है किसका, x का। मतलब अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x के फॉर्म में तो x का देखिए, अगर y के फॉर्म में तो y का देखिए, z के फॉर्म में तो z का देखिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, x के फॉर्म में, तो उसका जो है पावर जो होना चाहिए, कैसा नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। दैट मीन्स इसी को हम लोग बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में पॉजिटिव इंटीजर नंबर। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। अभी हम एक आध एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे, 5x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब देखिए तो यहाँ पे कितना है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, और सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन हम एक आध ऐसे लिखते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं 5√x प्लस 6x प्लस 10। अब आप ये बताइए कि क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, बताइए क्या है। अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो कमेंट में कीजिए क्या है। नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे, इसके बारे में आप जानते होंगे, अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जो रूट होता है, क्या होता है, रूट, वो किसी का जो पावर बनता है वो पावर कितना होता है, 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। क्या होता है, पावर 1/2, और प्लस 6x प्लस 10। अब देखिए यहां पे देखिएगा पावर, यहां का x का जो है पॉजिटिव इंटीजर नंबर मिल रहा है, यहां पर भी जो है पॉजिटिव नंबर है, लेकिन इंटीजर नंबर नहीं है, यहां पे इंटीजर नंबर नहीं है। तो फिर इंटीजर नंबर नहीं है तो फिर क्या है, तो आप यहां पे देख रहे हैं ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपको जो है यहां पे देखना है कि पावर जो होना चाहिए वो जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर तो ये नहीं है, तो ये आपका जो है पॉलिनोमियल नहीं है। और एक आध जो है आपको दिखाते हैं, जैसे आपको ऐसे मिलेगा 5x प्लस 10x प्लस 9, ऐसे मिलेगा। आप ये बताइए कि क्या ये पॉजिटिव पॉलिनोमियल है क्या ये। तो ये जो है पॉलिनोमियल ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप ये जानते हैं कि x के पास कुछ नहीं, पावर कितना है, 1 है, ये 10x है, और ये कितना है, 9। जब इसी पावर को हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो पावर प्लस से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और प्लस 9। अब देखिए यहां जो पावर है -1 है, पावर क्या है, -1। अगर ये पावर -1 है, इसका मतलब ये भी जो है क्या है, नॉन नेगेटिव, मतलब नॉन नेगेटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव इंटीजर नंबर है। जबकि हमको क्या देखना है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको ध्यान में यहां पे रखना है कि पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होना चाहिए, और जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है तब जो है आपको जो है वेरिएबल का पावर देखना है। क्या करना है, इसका वेरिएबल का पावर देखना है। जब इसका वेरिएबल का पावर आप देखते हैं तो पावर आपको देखना है पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, दैट मींस नॉन नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो है यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे इस एक्सरसाइज में, तो इस एक्सरसाइज में जो है पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो पॉलिनोमियल जो है बहुत टाइप का होता है। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यहां पे जो है बहुत टाइप का होता है। तो हम लोग थोड़ा सा जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है आप देख पा रहे होंगे, यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहां पे जो है हम लोग पावर के आधार पे, बेस्ड ऑन पावर, ठीक है, पावर के आधार पे देख रहे हैं कि उसका जो है पावर अगर इतना है, पावर अगर उतना है, पावर बढ़ा देते हैं, पावर घटा देते हैं, तो वो किस टाइप का पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो पहला जो है हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि पहला यहां पे क्या लिखा हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वैसी पॉलिनोमियल, उस टाइप का पॉलिनोमियल जिसका पावर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री। तो उसका पावर, उसका डिग्री
कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 1 है तो वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। किस टाइप का पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक का, किसका बात करते हैं? क्वाड्रेटिक का। तो आपको कुछ नहीं दिमाग में लगाना है, उस पॉलिनोमियल का उस पॉलिनोमियल का आपको क्या देखना है? मैक्सिमम पावर देखना है। क्या देखना है आपको? मैक्सिमम पावर देखना है। उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो उसको हम लोग क्यूबिक कहते हैं। आगे अभी हम लोग देखेंगे, अगर उसका मैक्सिमम पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। ठीक है, तो पावर का खेल है यहाँ पे। ठीक है, तो वही जो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? अ पॉलिनोमियल वेयर द हाईएस्ट पावर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री भी कहते हैं, है ना। ऑफ द वेरिएबल इज 1। कितना? 1 होना चाहिए। इसका पावर कितना होना चाहिए? 1। जैसे हम एग्जांपल में यहाँ पे लिखे हुए हैं 2x + 5, तो यहाँ पे देखिए जो है इसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। यहाँ पे आप देखिएगा तो इसमें भी जो है मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। तो ये दोनों हमारे लिए क्या हो जाएंगे? ये दोनों हमारे लिए क्या हो जाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आप जो है ऐसा कीजिए, अपना कॉपी नोटबुक लेकर के जो है बैठ जाइए। हम आपको वैसी क्लास देंगे डेली का डेली, जैसा आप जो है कोचिंग में कहीं स्कूल में करते हैं। ठीक है, बहुत स्पीड भी हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, बहुत स्लो भी नहीं पढ़ाने वाले, आपको वैसे पढ़ाएंगे जैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप जो है जरा भी इसमें नहीं झिझक कीजिएगा कि भाई हम लिख नहीं पा रहे, नोट्स नहीं बना पा रहे। हम आपको वादा करते पूरा ये जो है चैप्टर आपको कंप्लीट करवा करके देंगे और पूरा मैथ कंप्लीट करवा करके देंगे। ठीक है, तो आप जो है प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। जहां भी दिक्कत होगा आप हमसे जो है कनेक्ट होइए, आप हमसे पूछिए। ठीक है, यहां पे आप देख लिए कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा कि मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप यहां पे देखते हैं, देखिए बाहर कोई आए हुए हैं, उसी प्रकार से अगर हम लोग यहां पे देखते हैं तो इसमें जो है मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। क्या है? 2। आप यहां पर ये भी देखते होंगे कि इसका पावर 1 भी है। इस पॉलिनोमियल में एक पावर 1 भी है और एक पावर 2 भी है। तो आपको जो है लोएस्ट पावर नहीं देखना है, आपको जब भी देखना है, जब भी आपको देखना है तो हाईएस्ट पावर देखना है। क्या देखना है? हाईएस्ट पावर। तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। कितना है? 2। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप यहां पर भी देखिएगा तो इसका एक पावर यहां पे आपको दिखेगा 1 और यहां पे आपको दिखेगा कितना? 2। तो आपको जो है क्या देखना है? छोटा पावर नहीं देखना, हमेशा आपको क्या देखना है? बड़ा पावर। ठीक है, और ये जो है एरो करके क्या दिया हुआ है हम बाद में बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्यूबिक पे देखते हैं, तो क्यूबिक पे क्या देखिएगा कि क्यूबिक पे भी जो है मैक्सिमम पावर आपको कितना देखने को मिलेगा? 3। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 पावर भी है, 2 पावर भी है, 3 पावर भी है। 1 पावर, 2 पावर और 3 पावर भी है, तीनों पावर है। तो आप जो है इसको बोलिए क्या सर, इसको लीनियर कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे या फिर क्यूबिक कहेंगे? तो इसको जो है हम लोग ना तो लीनियर कहेंगे ना क्वाड्रेटिक कहेंगे, तो कहेंगे क्या इसको? तो इसका जो है हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। कितना है? 3। तो इसका मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यूबिक। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे आप आगे देखिए, यहां पे एक है चौथा हमारा बाय क्वाड्रेटिक। क्या है? बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो? 4 हो। कितना हो? 4। तो जिसका मैक्सिमम पावर 4 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाय क्वाड्रेटिक कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि मैक्सिमम पावर कितना है? 4। और एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 4 है। तो ना इसको लीनियर कहेंगे, ना क्वाड्रेटिक कहेंगे, ना इसको क्यूबिक कहेंगे, तो कहेंगे क्या? तो मैक्सिमम पावर जो है उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम हम लोग रखे हैं। क्या है? इसका मैक्सिमम पावर 4 है। कितना है? 4। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाय क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे? बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एरो का साइन जो है क्या आपको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई पॉलिनोमियल या फिर जब भी कोई इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ जो है वैल्यू आता है। दैट मीन्स वेरिएबल का कुछ ना कुछ वैल्यू आता है। अभी तक आप इक्वेशन पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, तो वहां पे आप क्या देखते होंगे कि कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या है?
x का वैल्यू मिलता था। क्या मिलता था? x का वैल्यू। तो हम लोग क्या करते थे? x का वैल्यू हम लोग कहा करते थे, लेकिन यहां पे हम लोग उसी को कहते हैं जीरोज। क्या कहते हैं? जीरोज। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो x का वैल्यू आता है उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं जीरोज। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर कोई पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, तो उसमें जो है जब उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज जो आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो अगर उसको आगे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसमें जो हमारा नंबर ऑफ जीरोज आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर हम लोग जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वहां जो हमारा आएगा जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, वो कितना आएगा? 3 आएगा। और उसी प्रकार से अगर हम लोग जो है देखिए यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज आएगा वो कितना आएगा? 4। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो जिस टाइप का पॉलिनोमियल हो उसका जो है पावर आपको देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप नाम उसका जो है रख लीजिएगा, और उसका जिस टाइप का जो है पॉलिनोमियल आपको दिख जाए उसी के अकॉर्डिंग उसका जो नंबर ऑफ जीरोज आएगा। क्या आएगा? नंबर ऑफ जीरोज। अगर आप जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे आपके? 3 होंगे। कितने होंगे? 3। अगर उससे कम आता है तो आप गलत सॉल्व कर रहे हैं, अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो भी आप गलत सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको जो यहाँ पे वही रेड कलर वाला जो है एरोस आपको जो इंडिकेट किया गया है कि जो है जिसका जितना मैक्सिमम पावर होता है उसमें उतना नंबर ऑफ क्या होगा? जीरोज होगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा अभी तक इंट्रोडक्शन था। क्या था? इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग बात करते हैं इस क्लास के बारे में, 10th क्लास के बारे में बात करते हैं कि सर इतना कुछ बताने के बाद ये बता दीजिए कि 10th क्लास में पढ़ना क्या है। तो 10th क्लास में आपको जो पढ़ना है इस क्लास में, वो आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर जैक बोर्ड में देखिएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर सीबीएसई में देखिएगा तो क्वाड्रेटिक के साथ साथ आपको क्यूबिक भी पढ़ना है। और क्यूबिक के बाद जो है देखिएगा तो यहाँ पे आपको बाय क्वाड्रेटिक भी मिलेगा, लेकिन जिस टाइप से आप जो सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक का, उस टाइप से आप जो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जिस टाइप से आप क्यूबिक को सॉल्व करते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, उस टाइप का आप क्यूबिक को नहीं सॉल्व कर सकते, और नहीं उस प्रकार से जो है सॉल्व करके बाय क्वाड्रेटिक का आप जो है नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, क्यूबिक का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, और बाय क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा प्रोसेस क्या है? अलग है। क्वाड्रेटिक में क्या है कि क्वाड्रेटिक में आपको जो मिलेगा वो आपको केवल पॉलिनोमियल दे रखेगा। क्या दे रखेगा? पॉलिनोमियल। और उसको आप क्या कीजिएगा? उसका फैक्टर कीजिएगा। फैक्टर करने के बाद जो है नंबर ऑफ जीरोज कितना लगेगा? 2। लेकिन क्यूबिक या फिर हम लोग बात करें बाय क्वाड्रेटिक, तो दोनों में आपको क्या मिलेगा? तो दोनों में आप देखिएगा कि जो पहले से नंबर ऑफ जीरोज एक आध या फिर 1 या फिर 2 पहले से दे रखेगा, और उससे जो है पहले आपको क्या करना है? पॉलिनोमियल लाना होगा, और फिर पॉलिनोमियल के बाद आपको क्या करना होगा? तो उस पॉलिनोमियल को आपको दिया हुआ है शुरुआत में पॉलिनोमियल, उससे क्या करना होगा? डिवाइड करके फिर से एक नया पॉलिनोमियल मिलेगा, फिर उसको फैक्टर कीजिए, फिर जाकर के आपको जो है वहां पे नंबर ऑफ जीरोज मिलेगा। तो चलिए, आपको डरना नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको आसान लगेगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। आप विश्वास मानिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका जो एग्जाम में जो है पूरा का पूरा नंबर लाने का, दिलवाने का गारंटी मेरा है। ठीक है, बस आप शिद्दत से हमारे अकॉर्डिंग काम करते चलिए। ठीक है, बहुत ही आसान है मैथ, और बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही आसान तरीके से आपको हम सिखाएंगे मैथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो बात करने वाले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, यहाँ जो हम लोग शुरुआत में पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जो है आपको कुछ बता लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहला जो एग्जाम में आपको जो पूछता सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको आप इग्नोर करते हैं, वो पहला क्वेश्चन हमारा होता है। क्या चीज? वो पहला क्वेश्चन होता है कि आप जिसको पढ़ रहे हैं उसका जनरल फॉर्म पूछता है। क्या पूछता है? जनरल फॉर्म। कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े तो आप बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का, सॉरी इक्वेशन हम बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल बोलना चाहिए। अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक का जो है जनरल फॉर्म क्या होता है,
ये आपको जो है देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे जनरल फॉर्म। क्या देखेंगे? जनरल फॉर्म, ठीक है। तो आपको जो है पूछ लेता है, वो क्या पूछ लेता है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, ठीक है। तो जनरल फॉर्म हमारा क्या बाबू? तो जनरल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, ये जो होता है कुछ ऐसे होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे आपको जो है ये दिखेगा, ठीक है। जहां पे आप देखिएगा तो यहां पे जो है आप देखिएगा तो a है और b है और c जो है ये a b c तीनों हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म। वेयर a, b, c, या फिर हम लोग लिखेंगे a, b एंड c, है ना, क्या है? कांस्टेंट नंबर है। क्या है? कांस्टेंट नंबर है, ये हमारा कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें x, तो x हमारा क्या है? यहाँ पे x हमारा जो है वेरिएबल नंबर है। क्या है? वेरिएबल नंबर है, ये हमारा वेरिएबल नंबर है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि a b c जो आपको दिखेगा वो कोई ना कोई न्यूमेरिकल नंबर होगा। जैसे हम एग्जांपल आपको देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ऐसे देते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 3। आप यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं? यहां पे आप ये देख पा रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर, इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन आप यहां पे देख रहे होंगे कि x² के बगल में कोई नंबर है, x के बगल में भी कोई नंबर है, और यहां पे आप देख रहे हैं एक ऐसा नंबर है 3 जिसके पास ना तो x लगा हुआ है, ना तो y और ना ही z लगा हुआ है। तो यहां पे जो है हम देखेंगे a b c, दैट मीन्स ये 2, 6 और 3 ये हमारा क्या है? कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई रियल नंबर है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये तीनों हमारा क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर, ठीक है। या फिर अगर आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो आप ये बोल सकते हैं कि x² के बगल वाला जो होता है वो x² का कोएफिशिएंट होता है। यहाँ जो है आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा तो b जो हमारा x के बगल में है तो ये हमारा क्या होगा? x का कोएफिशिएंट होगा। अब जो c है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। a हमारा क्या है? तो आप लिख दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ x²। b हमारा क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ x, और c हमारा क्या है? तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट नंबर है, ये हमारा कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है? एग्जाम्पल है। अगर आप और देखिएगा तो ये 6x² प्लस 7x प्लस 9 ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहां से आपको थोड़ा सा जो है आपके दिमाग में नहीं आता होगा, या फिर आप इसको इग्नोर करते हैं, जहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो यहां से जो है जनरल फॉर्म से आप देखिए, पहले तो क्वेश्चन यही पूछता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है? तो आपको सीधा सीधी लिख देना है ax² प्लस bx प्लस c। यहां से अगर क्वेश्चन नहीं उठाता, यहां से जिसको आप इग्नोर करते हैं, यहां से क्वेश्चन उठाता है। वो क्वेश्चन क्या है? जैसे आपको ये दे रखा है 6x² प्लस 7x प्लस 9, और आपको क्या बोलेगा कि यहां से इस पॉलिनोमियल से a b c का क्या कीजिए? वैल्यू फाइंड कीजिए। a b c का क्या कीजिए? वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे बाबू? a b c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a b c का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए बाबू, ये आपको जो है किस फॉर्म में दिख रहा है? तो ये आपको जो है x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि x² के बगल वाला a होता है, x के बगल वाला क्या होता है? b होता है, और जिसके पास ना तो x ना ही y और ना ही z कोई भी चीज लगा है तो वो आपका क्या है? c है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि x का स्क्वायर के बगल में कौन है? 6 है, और यहाँ पे आप जनरल फॉर्म में क्या देख रहे हैं कि x² के बगल वाला क्या है? a है। तो ये दोनों जो है सेम प्लेस पे, तो ये जो है किसका वैल्यू कहलाएगा? a का वैल्यू कहलाएगा। किसका वैल्यू कहलाएगा? a का। तो आप बोलिएगा देयरफॉर a इक्वल्स टू 6। यहाँ पे x के बगल वाला b कहलाता है, तो x के बगल वाला क्या कहलाएगा? b कहलाएगा। तो यहाँ b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। अगर हम c की बात करें तो c का वैल्यू कितना होगा? देखिए, जो जिसके पास जो है
XYZ नहीं, वो हमारा क्या है, C का वैल्यू है। तो आप जो है कभी कभी यहां पर भी फंस सकते, या फिर आपको एग्जाम में यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जनरल फॉर्म से, कि जनरल फॉर्म से आपको जो है एक आपको पॉलिनोमियल दे रखेगा, और उस पॉलिनोमियल से आपको क्या कहेगा कि A B C का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें जो है कभी कभी आपको जो है फंसाता है, आपको लगता होगा सर ये तो बहुत ही आसान बताए सर, ये तो बहुत ही आसान है, अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो हम बता ही देंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ा तो इसलिए रहे कि आप जो है एग्जाम में बना ले या फिर बता दें। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आप फंसिएगा जो हम आपको फिर से बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आप फंसिएगा, जैसे 2x² प्लस 7x माइनस 9। अब आप बताइए तो इसमें से जो है ABC का वैल्यू क्या होगा? आप बोले सर इतना सिंपल सा क्वेश्चन आप पूछते हैं सर हमसे, आए ये तो मजाक कर दे रहे सर। चलिए कोई बात नहीं, जब आप बताइए, सोचिए, हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं। ABC का मान वैल्यू, अब सोच लिए, सभी कोई खुश है ना, सोच लिए ना। अभी देखिए कैसे गड़बड़ कीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो हमारा किस फॉर्म में है, अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, दैट मींस ये इस फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो आप जो है क्या किए होंगे कि x² के बराबर भाई A का मान 2 हो गया, A का वैल्यू 2 हो गया, B का वैल्यू 7 हो गया, और C का वैल्यू क्या कर दिए होंगे, 9 हो गया। ये आंसर, बोलिए यही ना लिखे, सब कोई लिखे है ना, है नहीं लिखे हैं? कोई बात नहीं, कितने लोग लिखे हैं सच सच बताइएगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है आंसर बिल्कुल क्या सही है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल गलत है। अब बोलिए कैसे सर? तो देखिए हम आपको क्या बताएं कि ये जो होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म होना चाहिए। दैट मीन्स आप देख रहे होंगे ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन आप इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि ये इस फॉर्म में नहीं है। आप यहां पॉजिटिव देख रहे हैं, यहां पॉजिटिव देख रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या है, नेगेटिव है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए 2x² प्लस 7x और प्लस -9 लिख सकते हैं इसको। बोलिए अभी भी यही चीज है, बोलिए है कि नहीं है ना? और आपको क्या चाहिए था, तीनों पॉजिटिव के फॉर्म में चाहिए था। देखिए तीनों पॉजिटिव के फॉर्म में दिख रहा है, ये देखिए तीनों पॉजिटिव के फॉर्म में दिख रहा है ना? तो आपको क्या करना है कि जो नेगेटिव नंबर है उसको नेगेटिव के फॉर्म में ही आंसर लिखना है। ठीक है, तो आपको जो यहां गड़बड़ नहीं करना है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो सही लिखे होंगे फर्स्ट टाइम, उनका जो है उनको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम शायद आप 9th में पढ़े होंगे तो आप सही लिखे होंगे। ठीक है, जो बच्चे सही लिखे हैं उनके लिए जो है जोरदार क्लैपिंग हम करते हैं। बोलिए करते क्लैपिंग, चलिए बढ़िया है। तो यहां से जो है होगा आपका, आप अगर चाहे तो इसको तो ऐसे आप लिख सकते हैं 2x² प्लस 7x और इसको प्लस -9 आप लिख सकते हैं ऐसे, प्लस -9। तब यहां से क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर 7 और c बराबर -9, ये हमारा हो जाएगा। बोलिए बहुत लोगों का सही था। चलिए एक और क्वेश्चन दे, सबको तैयार है? बोलिए तैयार है? चलिए सभी कोई तैयार है कि अब की बार सर गलती नहीं करने वाले हम, सबको ये नहीं सोच रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखिए अभी जो है हम तो ना चाह रहे भाई कि आप गलत करें, लेकिन गलती हो जाएगा आपसे। चलिए एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे दे रहे 3x² प्लस √5 प्लस √5। अब जल्दी से जो है आंसर आप बताइए, जरा जल्दी से बताइएगा। सब कोई बना लिए ना? चलिए अब कुछ लोग बोलता होगा सर ये तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है ही नहीं सर, क्वेश्चन ही गलत दे दिए ना। भाई क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा एग्जाम में। तब क्या बोलोगे कि सर बताए नहीं, आप तो बताए नहीं, फिर पूछ कैसे रहे? चलिए हम मानते हैं, अपना गलती मानते हैं, हम आपको नहीं बताए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, ध्यान से सुने होंगे तो शायद आप सही आंसर ले आए होंगे, या फिर बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अभी सही लाए होंगे। जरा बताइए कौन कौन सही आंसर लिखे। अच्छा चलिए आपको कैसे पता चले सही, हम तो अभी बताए नहीं। अगर सही हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा सर कि मेरा इसका आंसर सही था। ठीक है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए बाबू
कुछ बच्चों का शिकायत है कि सर ये जो है आपका इस फॉर्म में नहीं है। देखिए हम लिख के बता रहे हैं, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। कैसे, सो आपको बता रहे हैं। देखिए क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा टर्म गायब है, bx वाला टर्म गायब, x वाला टर्म है गायब है। टर्म जो x वाला टर्म गायब है, क्या हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 0x प्लस √5? बोलिए नहीं लिख सकते। क्या हम 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 इसमें ऐड करेंगे, चाहे सब्ट्रैक्ट कुछ घटाएंगे या जोड़ेंगे, पड़ने वाला है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा, फिर से देखिए ये ऊपर वाला फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? तब जाकर का आपको आंसर लिखना है कि a का वैल्यू 3 होगा, b का वैल्यू क्या होगा 0 और c का वैल्यू क्या होगा √5। चलिए कितने लोग का आंसर सही था जरा बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर मेरा आंसर सही था। ठीक है, चलिए जिसका जिसका आंसर सही था बहुत बहुत बधाई हो कि आप जो है हमारे से पहले जो है इस क्वेश्चन में चल रहे हैं। ठीक है, हमसे पहले पहले आप चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर जिसे आपका मतलब पहले पहले ये क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन और बता दे, एक क्वेश्चन और दे दे एक और क्वेश्चन। चलिए दे देते हैं, जरा देखते हैं आप सही बनाते कि नहीं बनाते हैं। ठीक है, देखिए x स्क्वायर माइनस x। अब बताइए तो यहां से ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, लिख लिए, सबको देख लिए ना क्वेश्चन, अब तो लगना नहीं है। चलिए बहुत लोगों का पर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप इसको जो है जनरल फॉर्म में लाना चाहते हैं, देखिए इसमें लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, गायब है। क्या है, गायब है। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाला टर्म को कैसे लिख देना, x स्क्वायर माइनस x प्लस 0। अब देखिए आपको जो है इस फॉर्म में मिल गया जनरल फॉर्म में, ये आपको जो है जनरल फॉर्म में मिल गया। जब जनरल फॉर्म में मिल गया तो x स्क्वायर का बगल वाला क्या कहलाता है a। अब बोले सर यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है। जब कोई नंबर नहीं है भाई तो इसके पास 1 जरूर है, इसके पास भी कितना है 1 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, v का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलिए कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का सही था? चलिए बहुत लोगों का सही था। चलिए बहुत अच्छी बात है, जिनका जिनका पहले सही हो रहा है। और एक आध क्वेश्चन करवा दिया जाए। चलिए ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं ऐसे, x 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। बोलिए इसमें ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर इसमें ए बी सी का वैल्यू तो जो है इसमें पूछने वाली बात है, a बराबर 0 होगा, b बराबर 2 होगा और c बराबर क्या होगा 5 होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप क्वेश्चन बनाने के फेर में जो है सब आंसर ला रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ये जो हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं। ये है क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? वैसे अगर आप देखें तो आपका आंसर सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 1 है। कितना है 1। हम आपको क्या बताए थे कि मिनिमम पावर चाहे जितना हो, लेकिन जितना मैक्सिमम पावर होगा उसी के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, उसका जो है उसी क्या होता है नाम रखाता है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या चीज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अगर आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ दिया तो आपका आंसर क्या है, सही है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मान लीजिए आप जो है क्वाड्रेटिक अपने माइंड में घुमा रहे हैं और क्वेश्चन बना रहे हैं, पता चला कि ये जो है आपका क्वाड्रेटिक ही नहीं है, और आप जो है 2 जीरोज खोज रहे हो, वहां पे उसका 2 जीरोज खोज रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब हमको लगता है कि आप जो है सब आंसर जो है सही सही कर सकते हैं, मतलब आपको जो है जनरल इंट्रोडक्शन भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, और जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी आपको समझ में आ गया, और उसके बाद आपको ये जो जनरल फॉर्म बताए और जनरल फॉर्म से रिलेटेड आपको ए बी सी का वैल्यू जो निकालना था वो भी आ गया। ठीक है, तो चलिए आज जो है बहुत लंबा नहीं वीडियो करते, छोटा सा वीडियो बनाते हैं, मतलब कोशिश करेंगे कि आपको 40-45 मिनट के अंदर जो है आपको हर दे। उसके बाद इसको जो है फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे वहीं से कंटिन्यू करते हैं, यहीं से। ठीक है, तो जो है आज के लिए हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। उसके बाद जो है इसके बाद जो है हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है
कैसे जो है जीरोज निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। कैसे इसका रूट्स निकालते हैं, रूट्स मतलब वही जीरोज, ठीक है, कैसे निकालते हैं हम लोग ये कल देखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। बस हम आपसे एक उम्मीद करते हैं कि जो भी हम आपको पढ़ाते हैं वो आप पेन कॉपी लेकर के शिद्दत से जो है शुरुआत से जो है एकदम प्रॉपर नोट्स बनाना है। और अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, अगर आपको अपना मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो है हमारे कमेंट में जरूर लिखिए कि सर हम जो है नोट्स बना रहे हैं सर। आप हमको जो है अगर ऐसे आप कमेंट करते हैं तो शायद हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे। और आपको एग्जाम में जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसका गारंटी मेरा है कि जो हम आपको जो है उस टाइप का करवाई क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तब तक जो है थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।